हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है अ लाइन थ्रू द ओरिजिन मीट्स द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एट पॉइंट पी एंड द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एट क्यू if the locus of the point of intersection of the tangent at P to the circle and the tangent at Q to the hyperbola is the curve a to the power 4 x square minus a square plus lambda x square y की power 4 is equal to 0, then find the value of lambda। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट हमें निकालना है। जैसे मान लीजिए लोकस ऑफ अ पॉइंट, तो इसे कैसे निकाले। स्टेप 1, assume the moving point as x1, y1। Second, apply geometrical conditions to establish the relation between them। अब तीसरा है कि फिर उसके बाद replace x1 by x and y1 by y। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दी हुई है, सर्कल की है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड हाइपरबोला की है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज करते हैं लेट इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन, ये होगा y इज इक्वल टू एम एक्स। यहाँ पे m हमारा स्लोप है, तो ये लाइन हमारी मीट कर रही है दिस सर्कल। तो हम इसको और इसको, इसके हम इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। सो हम y की वैल्यू mx इस इक्वेशन में पुट करते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो इससे हमें हमारा एक्स स्क्वायर मिल जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर, और हमारा वाई स्क्वायर मिल जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो अब तो ये जो हमारा पॉइंट है, तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर और y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। सो हमें यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पर निकाल लिया x और y की वैल्यू। तो ये जो यहाँ पे दिया हुआ है कि मीट एट p, तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट p होगा वो हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट p होगा a डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर कॉमा am डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब सिमिलरली यही लाइन अब हाइपरबोला को एट क्यू पॉइंट पे मिलती है, तो हम इसके भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। सो ये हो जाएगा अब एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम स्क्वायर, और इसी तरह से वाई स्क्वायर हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस एम स्क्वायर। तो हमारा x हो जाएगा a डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर, और y हो जाएगा am डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस
एम स्क्वायर। सो यहाँ पे पॉइंट क्यू हो जाएगा हमारा ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर कॉमा ए एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर। अब यहाँ पे है कि टेंजेंट एट पी टू द सर्कल, तो हमें अब ये सर्कल की जो हमारी जो सर्कल है हमारा, इसका टेंजेंट एट पी निकालना है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी ये हो जाएगा, एक्चुअली में हमारा जो टेंजेंट होता है, जैसे सर्कल की इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होगा एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर एक्स वन वाई वन हमारा जो है कोऑर्डिनेट ऑफ पी है। अब एक्स वन वाई वन की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, सो ये हो जाएगा एक्स ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय ए एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो ये हो जाएगा एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर प्लस वाई एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए। इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब सिमिलरली टेंजेंट एट क्यू टू हाइपरबोला, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्स वन माइनस वाई वाई वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक्स वन वाई वन हमारे कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू है, सो ये हो जाएगा हमारा ए एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस ए एम वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो ये हो जाएगा x माइनस एम वाई इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करेंगे, सो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर। सो यहाँ पे हमारा x हो जाएगा a बाई 2 होल मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर। अब इसी x को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं, सो हमें यहाँ पे y मिल जाएगा a मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस a बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस a बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय m। ठीक है, सो अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं, सो ये मिल जाएगा y इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 2m होल मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास x है, हमारे पास y है, सो हम x और y को मल्टीप्लाई करते हैं, सो एक्स वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4m होल मल्टीप्लाइड बाय, अब ये देख सकते हैं इसको अगर हम मान लेते हैं हमारा p और इसको मान लेते हैं q, तो ये हमारा है p प्लस q और यहाँ पे है p माइनस q। सो इसका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर, सो ये होगा 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर। सो फर्दर अब हमें ये मिलेगा अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, सो एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम डिवाइडेड बाय 2, सो यहाँ पे m हो जाएगा 2xy डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। हमें यहाँ m की वैल्यू मिल गई, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, सो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2xy मल्टीप्लाइड बाय y डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर डिवाइडेड बाय a की पावर 4। सो ये हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर प्लस 2xy स्क्वायर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट a की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, सो
ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो दोनों जगह से स्क्वायरिंग करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर ए की पावर 4, इसका स्क्वायर होगा प्लस 4x स्क्वायर वाई की पावर 4 प्लस 2ab होगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ होगा ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो सिंप्लीफाई करने पे हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर वाई की पावर 4 प्लस 4y स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए टू द पावर 6 माइनस ए स्क्वायर ये होगा माइनस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ये क्वांटिटी तो कट हो जाएगी से और इसे लेते हैं। सो यहाँ से हमें a की पावर 4 हमने कॉमन ले लिया। सो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या हम इसे इस तरह से लिखते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर वाई की पावर 6। सो हम यहाँ पे अपने गिवन में देखते हैं ये 4 होगा, यहाँ पर ये 4 है। सो अब हम अपने यहाँ पे गिवन पे देखते हैं तो ये है हमारी क्वांटिटी जो है, हम लिखते हैं अपनी क्वांटिटी को a की पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 0। दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू 4 हो गई। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।